हेलो स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 20 तक सॉल्व कर चुके थे। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 एंड दिस इज़ योर लास्ट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 4.1 और चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 इज x to the power 2n minus y to the power 2n is divisible by x plus y। इस स्टेटमेंट को आपको PMI की हेल्प से सॉल्व करना है, ट्रू करना है। सबसे पहले काम, लेट द स्टेटमेंट बी PN। मैंने क्या करा कि इस स्टेटमेंट को PN मान लिया। यहाँ पर ये वर्बल फॉर्म में लिखा था, मैंने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लिया। क्या लिखा? x to the power 2n माइनस y to the power 2n डिविजिबल था ना x प्लस वाई से, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू d इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर d क्या है? आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यह बात आपको समझ में है कि डिविजिबल का मतलब देखो, ऐसे देखो, जैसे मैं लिख देती हूँ 6 इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसका देखो, इस लाइन से आपको क्या क्या पता चल रहा है? इससे आपको पता चल रहा है कि 2 और 3 क्या है? 6 के मल्टीपल हैं। एक तो मुझे ये बात पता चल रही है। दूसरी बात मुझे क्या पता चल रही है कि 6 जो है ना मेरा, वो डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो यही बात हो रही है। देखो, ये स्टेटमेंट डिविजिबल है। मैंने क्या बोला कि ये क्वेश्चन था कि ये स्टेटमेंट आपका डिविजिबल होगा x प्लस वाई से। तो सेम बात वही तो आ गई भाई। अगर 6 डिविजिबल है 2 से, तो मैं ऐसे तो लिख दूँ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो सिमिलरली अगर ये डिविजिबल है इससे, तो मैंने इसको ऐसे तो लिखा है x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n इज इक्वल्स टू d इंटू एक्स प्लस वाई, जहाँ पर d क्या है? आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आप चाहे यहाँ पर 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 100 डालो, 1000 डालो, कुछ भी डालो, तो हमेशा ये क्वांटिटी इससे क्या होगी? डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ये तो हुआ डिविजिबल का कंसेप्ट। तो स्टेटमेंट बन गया हमारा ये। तो हम अपना फर्स्ट स्टेप करते हैं, फॉर n इज इक्वल्स टू 1। देखो, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए P1, मुझे P1 को ट्रू प्रूफ करना है, ठीक है। P1 स्टेटमेंट देखो क्या बनेगा, n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस y टू द पावर 2 इंटू 1। देखो, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए Pn को ट्रू करने का मतलब क्या है कि मुझे ट्रू करना है कि P1 जो स्टेटमेंट है ना मेरा, जो भी स्टेटमेंट आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? x प्लस वाई से, ठीक है। तो करते हैं इसको। देखो, यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इट कैन बी राइट x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये क्वांटिटी तो आपकी डिविजिबल है ना x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई से। चेक कर लो। देखो, x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर लिखा है तो इसको मैं किससे डिवाइड कर सकती हूँ? x प्लस वाई से डिवाइड तो कर सकती हूँ ना। तो यानी कि ये क्वांटिटी मेरी किससे डिविजिबल है? x प्लस वाई से। तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ d इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये मेरी ट्रू प्रूफ हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ कि सो P1 इज ट्रू, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या प्रूफ करना है मुझे? एज्यूम करना है कि k के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ सपोज दैट, या एज्यूम दैट, नाउ सपोज दैट pk इज ट्रू। आप सपोज कर रहे हो कि pk ट्रू है, तो pk स्टेटमेंट विल बी, pk स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? n की जगह k, तो स्टेटमेंट बन जाएगा आपका x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k इज इक्वल्स टू d इंटू एक्स प्लस वाई। इट मीन्स अगर pk ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k भी डिविजिबल होगा x प्लस वाई से। एंड लास्ट स्टेप में नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो देखो, pk प्लस 1 स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करते हैं। तो pk प्लस 1 स्टेटमेंट आपका क्या बनेगा? देखो, n की जगह k प्लस 1, तो स्टेटमेंट हो जाएगा x टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस
वाई टू द पावर 2 इंटू के प्लस 1, ये बन जाएगा आपका एक्स टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई टू द पावर 2k प्लस 2। ये बना आपका pk प्लस 1 स्टेटमेंट। अब आपको इसको ट्रू प्रूफ करना है। इसको ट्रू प्रूफ करने का मतलब आपको इस वाली स्टेटमेंट को भी डिविजिबल शो करना है x प्लस वाई से, ठीक है। यानी कि इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करो, हेल्प लो pk की, तो आपका कुछ ऐसा बनना चाहिए कि x प्लस वाई इंटू समथिंग, तभी वो क्या होगा, x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो करते हैं इसको आगे। देखो यूज़ करना है मुझे pk का। देखो pk का यूज़ मैं कैसे कर सकती हूँ, देखो pk का यूज़ करने का मतलब है मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा x टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k। देखो बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं y टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। लिख दिया। अब मैंने क्या देखा कि मेरा क्या बन रहा है यहाँ पर x टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k, यानी कि मुझे x टू द पावर 2k के साथ क्या चाहिए, y टू द पावर 2k चाहिए माइनस में, ठीक है। लेकिन यहाँ से तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि इसका कोफिशिएंट इसके मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हो रही है, इसकी वाई स्क्वायर से हो रही है। तो मैं क्या करूँगी, इस क्वांटिटी में मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को बाहर लिया और अंदर मैंने एक्स टू द पावर 2k में क्या कर दिया, माइनस कर दिया y टू द पावर 2k और प्लस कर दिया y टू द पावर 2k, ठीक है। और यहाँ से ये चल रहा है y टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। देखो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ क्या किया, इस क्वांटिटी में माइनस वाई टू द पावर 2k प्लस वाई टू द पावर 2k कर दिया। फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, कैंसिल होके फिर वो वैसे ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे ये क्वांटिटी बनानी थी x टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k, मुझे इसका यूज़ करना है। देखो अब बन गई ये क्वांटिटी यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनाया करो कि pk बन जाए, लेकिन तरीके से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। देखो जी, अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इस क्वांटिटी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डिविजिबल d इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया d इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एंड यहाँ पे चल रहा है मेरा प्लस y टू द पावर 2k, यहाँ पे हो रहा है y टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ओके। तो देखो अब मैं एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ साथ साथ, तो यहाँ से हो जाएगा d इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 2k माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 2k। इन दोनों में से वाई टू द पावर 2k कॉमन, तो यहाँ से हो गया डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई टू द पावर 2k कॉमन है, तो यहाँ से बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 2k, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज व्हाट, यस, कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर 2k। अगेन एक्स प्लस वाई कॉमन, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई कॉमन एंड हेयर इज डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा आपका एक्स माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर 2k, ओके। देखो मैंने क्या बोला था कि मुझे इस स्टेटमेंट को pk प्लस 1 स्टेटमेंट को ये प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल होगा x प्लस वाई से, डिविजिबल होगा x प्लस वाई से। इट मीन्स मुझे ये प्रूफ करना है कि ये आपका कैसे आ जाए, x प्लस वाई इंटू समथिंग, ऐसा कुछ आ जाए, तभी मैं बोल सकती हूँ कि ये क्वांटिटी x प्लस वाई से क्या है, डिविजिबल है। तो आ गया ना मेरा x प्लस वाई इंटू समथिंग, कोई क्वांटिटी आ गई, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ ना इसको, x प्लस वाई इंटू, इसको आप लिख दो q, यहाँ पे मेंशन कर दो वेयर q इज इक्वल्स टू ये क्वांटिटी आपकी डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर 2k, ठीक है। रहेगा तो ये नेचुरल नंबर ही, क्योंकि देखो d नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये कंप्लीट एक नेचुरल नंबर। यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा। दोनों नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक नेचुरल नंबर भी मिलेगा। एंड q बिलोंग्स टू n, ये चीज़ आपको जरूर लिखनी है साइड में, क्योंकि आप ये सारा काम किसके लिए कर रहे हो, नेचुरल नंबर्स के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरा pk प्लस 1 स्टेटमेंट को मैंने सॉल्व किया, उससे मैंने प्रूफ कर दिया कि x प्लस वाई इंटू क्यू फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो ये चीज़
लास्ट में, दैट इज यहाँ पर लिख दो pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। whenever, ये कब हुआ, whenever pk is divisible by x प्लस वाई। ठीक है, और लास्ट में वो hence from the principle of mathematical induction the statement Pn is true। ठीक, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is your question number 22, which is 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8. Prove that it is true with the help of principle of mathematical induction. So first of all we considered it Pn. Pn statement what? 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 8n minus 9 is equals to 8q. 8q means divisible by 8। ठीक है, डिविजिबल है 8 से, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 8q। ठीक है, ये बात आपको पहले भी समझाई है कि क्यों लिखा है ऐसे। देखो Pn हो गया ये। उसके बाद प्रूफ करते हैं n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 P1, देखो P1 क्या बन जाएगा, n की जगह 1 पुट करो तो 3 टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। सॉल्व करते हैं। देखो 3 टू द पावर 2 प्लस 2 यानी कि 3 टू द पावर 4 माइनस 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा। 3 टू द पावर 4 होती है आपकी 81 माइनस 8 माइनस 9 71 एंड 11 में 7, ये बचा आपका 64। ठीक है, P1 आया आपका 64। तो 64 डिविजिबल है 8 से, बिल्कुल है। 64 8 के टेबल में आता है, 8 8 64। तो यानी कि आपने प्रूव कर दिया कि 64 आया आपका, और 64 क्या है आपका 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी लिख देना कि Q क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यानी कि आपका P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो P1 इज ट्रू। ठीक है, तो वो P1 ट्रू हो गया। अब सपोज करते हैं K के लिए। नाउ सपोज दैट Pk is true. Now suppose that Pk is true. If Pk is true, then Pk will be, देखो n की जगह k पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल्स टू डिविजिबल बाय 8, तो ये क्या हो जाएगा 8q। ठीक है, और फॉर ऑल यहाँ पर मेंशन कर दो k बिलोंग्स टू n एंड q बिलोंग्स टू n। ठीक है, pk इज ट्रू है तो pk स्टेटमेंट डिविजिबल होगा 8 से। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि pk प्लस 1 भी मेरा डिविजिबल होना चाहिए 8 से। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो pk प्लस 1 पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या होगा, pk प्लस 1 क्या होगा, देखो k की जगह k प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 9। क्या बन जाएगा ये, देखो 3 टू द पावर 2k प्लस 2 प्लस 4 माइनस यहाँ से हो जाएगा 8k माइनस 8 माइनस 9। So it will be 3 to the power 2k plus 4 minus 8k minus 17। अब आपको इस pk प्लस 1 स्टेटमेंट को भी ट्रू प्रूफ करना है। ट्रू प्रूफ करने का मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि जब आप इसको सॉल्व करो तो आपका वो जो स्टेटमेंट आए लास्ट में वो डिविजिबल होना चाहिए मेरा 8 से। ठीक है, तो इसको करते हैं, और हेल्प लेनी है मुझे किसकी, pk स्टेटमेंट की। देखो अगर मुझे pk स्टेटमेंट की हेल्प लेनी तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो 3 टू द पावर 2k प्लस 4 था, इसको मैंने लिख दिया 3 टू द पावर 2k इंटू 3 टू द पावर 4। ठीक है, माइनस 8k माइनस 17। ठीक है, तो देखो इज इक्वल्स टू,
अब देखो मुझे ये पी के वाली ये चीज़ बनानी है 3⁻2k+2। ओके। देखो आप एक काम कर सकते हो, देखो ये मैंने 2k×4 में लिख दिया ना। अब क्या करो आप 3⁻2k, 3 स्क्वायर को तो इसको लिख सकते हैं 3² × 3²। तो स्क्वायर मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ और इसको मैंने 3² लिख दिया, -8k - 17, क्योंकि मुझे 3⁻2k+2 चाहिए ना, तो मेरा बन गया। अब क्या चाहिए मुझे, इसमें -8k - 9 चाहिए। तो ये क्वांटिटी को पहले मैं अलग लिख देती हूँ। अंदर है मेरा 3⁻2k+2, ठीक है। मुझे इसमें क्या चाहिए, इस वाली क्वांटिटी में -8k - 9, तो कर देती हूँ मैं -8k - 9। अब मैंने अगर इनको माइनस किया है तो इनको प्लस भी कर दूंगी, +8k + 9, ठीक है। और साथ में चल रहा है आपका -8k - 17। मतलब कोशिश किया करो कि यहाँ पर आपकी वो चीज़ बने, और नहीं बन रही है तो माइनस प्लस करके कुछ करो कि ये चीज़ बने, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3² को ऐसे रहने दिया, मेरा 3⁻2k+2 बचा यहाँ पर। उसमें मैंने क्या किया, -8k - 9, एक बार दोनों को माइनस कर दिया, एक बार दोनों को प्लस कर दिया। फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, कट जाएगा वैसे भी, ठीक है। लेकिन बेनिफिट क्या होगा इसका, देखो 3², मैं इस क्वांटिटी की जगह क्या लिख सकती हूँ, 8 क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी मेरी 8 से डिविजिबल है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 8 क्यों, प्लस यहाँ बचा 8k + 9, यहाँ हुआ आपका -8k - 17, ठीक है। 3² क्या होता है आपका 9, 9 8 जा कितना हो गया 72 प्लस 9 × 8 कितना हो गया 72k प्लस 9 × 9 कितना हो गया 81 -8k - 17, ठीक। तो यहाँ से देखो क्या हुआ 72q प्लस 72 - 8 कितना होता है 64k प्लस 81 - 17 कितना होता है 64, ठीक है। इन तीनों में से 8 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल 8 मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा मेरा 9q प्लस 8k + 8, ठीक है। और इस क्वांटिटी को मैं एक अलग क्वांटिटी मान लेती हूँ p, यहाँ पर लिख देती हूँ वेयर p = 9q प्लस 8k + 8, ठीक है। चेक करते हैं कि नेचुरल नंबर है नहीं है, बिल्कुल है। देखो q आपका नेचुरल नंबर है, k आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई हो रही है और फिर वो ऐड हो रहे हैं, तो मिलेगा क्या आपको, एक नेचुरल नंबर ही तो मिलेगा, यानी कि p भी क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो मैंने कर दिया प्रूफ कि मैं क्या लेके चली थी, pk+1 स्टेटमेंट लेके चली थी ना, उसको मैंने प्रूफ कर दिया कि वो डिविजिबल है किससे, 8 से, ठीक है। 8p की फॉर्म 8 × की समथिंग की फॉर्म में ले आई ना मैं इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिविजिबल है 8 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे दैट इज pk+1 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। और लास्ट में वो लाइन, हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। सो क्वेश्चन 23 इज 41⁻n - 14⁻n इज मल्टीपल ऑफ 27। तो इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं 41⁻n - 14⁻n इज इक्वल्स टू 27 × m। इसका मतलब ये क्या है कि ये क्वांटिटी 27 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अब करेंगे n = 1 के लिए इसको ट्रू, तो फॉर n = 1 स्टेटमेंट क्या बन जाएगा p1, n की जगह 1 पुट करते हैं, 41⁻1 - 14⁻1, ये क्या हो गया 41 - 14 जो कितना होता है 27। तो 27 तो 27 का मल्टीपल होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सो p1 इज ट्रू, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि ये k के लिए ट्रू होगा। नाउ सपोज दैट pk is true. Now suppose that pk is true. अगर pk ट्रू है तो pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 41 ⁻k -
14 टू द पावर k इज इक्वल्स टू, ये भी 27 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं k प्लस 1 के लिए। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, now we have to prove that pk plus 1 is also true। ठीक है, तो pk प्लस 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखो k की जगह n की जगह k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 41 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 14 टू द पावर k प्लस 1। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट भी मेरा किससे मल्टीपल होना चाहिए, 27 का, मतलब इसको भी मुझे किस फॉर्म में लाना है, 27 इंटू समथिंग की फॉर्म में। समझ रहे हो, तो देख तो करते हैं इसको। 41 टू द पावर, देखो k इंटू, इसको लिख सकते हैं 41 टू द पावर k इंटू 41 टू द पावर 1। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 14 टू द पावर k इंटू 14। मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया पावर्स को। ठीक है, देखो मुझे यूज़ करना है इस स्टेटमेंट का। इस स्टेटमेंट में क्या है मेरा, 41 टू द पावर k के साथ मेरा माइनस 14 टू द पावर k आना चाहिए। तो कर दूंगी मैं, 41 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पर था 41 टू द पावर k, इसके साथ मुझे क्या चाहिए, माइनस 14 टू द पावर k। तो एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दो, साथ में आपका चल रहा है 14 टू द पावर k इंटू 14। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 27 इंटू एम, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज मल्टीपल ऑफ 27 फ्रॉम पी के स्टेटमेंट। यहाँ पर हो जाएगा 41 इंटू, इसकी जगह मैंने लिख दिया 27 एम प्लस 14 टू द पावर के माइनस 14 टू द पावर के इंटू 14। 41 देखो मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 41 इंटू 27 एम प्लस 41 इंटू 14 टू द पावर के माइनस, इसको लिख दिया मैंने 14 इंटू 14 टू द पावर के। अब देखो दोनों में से 14 पावर के कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा 41 इंटू 27 एम प्लस 14 टू द पावर के कॉमन। देखो एक मिनट, ये 41 है, 41 क्योंकि हमने 41 की मल्टीप्लाई करी ना, 41 इंटू 14 टू द पावर के, तो 14 टू द पावर के कॉमन, तो यहाँ से बचा आपका 41 माइनस 14। ठीक है, देखो जी यहाँ से हुआ 41 इंटू 27 एम प्लस ये हो गया 14 टू द पावर के इंटू 27। देखते भी रहना मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है 27 इंटू समथिंग में। देखो 27 कॉमन, 27 कॉमन, तो यहाँ से रिमेनिंग हुआ 41 एम एंड यहाँ से मेरा बचा है 14 टू द पावर के। ठीक है, ये क्वांटिटी को मैं एक नई क्वांटिटी मान लेती हूँ, क्या, पी। ठीक है, तो आ गया मेरा 27 इंटू समथिंग में, मतलब जो मेरा पी के प्लस 1 स्टेटमेंट में लेके चली थी वो भी क्या है, 27 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर दो, वेयर पी इज इक्वल्स टू 41 एम प्लस 14 टू द पावर के एंड p बिलोंग्स टू n। क्यों, क्योंकि देखो m आपका n से बिलोंग कर रहा है, k भी आपका, क्योंकि k भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये कंप्लीट क्वांटिटी नेचुरल नंबर हुई, इसका मतलब p क्या, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर दो, दैट इज वी हैव शोन दैट pk plus 1 is a multiple of 27। ठीक है, और लास्ट में वो लाइन हैंस, वो लाइन लिख देना, हैंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव शोन दैट pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 23। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 24, विच इज स्टेटमेंट दे रखा है आपको 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 स्क्वायर। इसको मैंने pn स्टेटमेंट कंसिडर कर लिया, आपको इसको भी ट्रू प्रूफ करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। तो pn स्टेटमेंट मैंने इसको कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होता है मेरा, सबसे पहले मैं प्रूफ करती हूँ n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, p1
ठीक है, n की जगह 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 लेस देन 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 9 लेस देन 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 4 स्क्वायर कितना 16। तो 9 है लेस देन 16 से ट्रू है ये बात, तो यहाँ पर लिख देते हैं सो P1 स्टेटमेंट इज ट्रू। जो हमारा P1 स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। सेकेंड स्टेप में कंसिडर करते हैं कि K के लिए ट्रू होगा। नाउ सपोज दैट PK is true। सपोज दैट PK इज ट्रू। अगर PK ट्रू है तो PK स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, n की जगह K आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2K प्लस 7 लेस देन K प्लस 3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2K प्लस 7 लेस देन K स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6K, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। थर्ड स्टेप में नाउ वी हैव टू प्रूव दैट PK प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब मुझे प्रूव करना है कि PK प्लस 1 भी मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। देखो PK प्लस 1 स्टेटमेंट बनेगा क्या, पहले तो वो देखते हैं। PK प्लस 1 स्टेटमेंट देखो n की जगह K प्लस 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू K प्लस 1 प्लस 7 लेस देन K प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लो इसको, 2K प्लस 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा प्लस 9 लेस देन ये हो जाएगा आपका K प्लस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा प्लस 4, यानी कि यहाँ से हो गया ये 2K प्लस 9 लेस देन स्क्वायर हो लो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। मुझे ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, मतलब PK प्लस 1 स्टेटमेंट ये आया ना मेरा, तो मुझे अब ये मेरा एम ये है कि मुझे ये प्रूव करना है कि 2K प्लस 9 लेस देन होगा K स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8K से, ये आना चाहिए, ये प्रूफ मुझे करना है। ठीक है, तो देखो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैं इसको कैसे प्रूफ करती हूँ। देखो अब तक क्या करते आ रहे थे, हम कुछ बना दे रहे थे कि यहाँ पर हम कुछ ऐसा बना देते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं, बट यहाँ पर नहीं हो पा रहा वो पॉसिबल। देखो यहाँ पर ये चीज़ नहीं बन सकती है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, लेस देन, जब इस लेस देन या ग्रेटर देन में आ जाए। देखो एक बात समझो, यहाँ पर समझा देती हूँ मैं। दो क्वांटिटी है आपके पास, एक क्वांटिटी है K स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6K, दूसरी क्वांटिटी है मेरे पास K स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8K। ठीक है, पहले तो आप ये समझो, उसके बाद बात करते हैं। देखो दोनों क्वांटिटी में मैं चेक कर रही हूँ कि स्मॉल कौन है और बिग कौन है। ठीक है, दोनों क्वांटिटी में चेक कर रही हूँ मैं कि कौन सी क्वांटिटी मेरी बड़ी है और कौन सी क्वांटिटी छोटी है। कैसे चेक करूँगी, कोई भी एक वैल्यू दोनों क्वांटिटी में रखो। मान लो मैं K की जगह 1 पुट करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16। वही 1 मैं यहाँ रखती हूँ तो 1 प्लस 16 17, 17 प्लस 8 कितना हो जाता है मेरा 25। इट मीन्स मेरी ये क्वांटिटी बड़ी है, समझ रहे हो। इट मीन्स क्या है कि मेरी ये क्वांटिटी क्या है, इससे बड़ी है। दूसरा कोई नंबर लिखते, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, 3 ले लो, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18। ठीक है, और प्लस यहाँ से 6 इंटू 3 18, तो कितना आ गया 36। यहाँ पर 3 रखती हूँ मैं तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 8 इंटू 3 24, तो कितना हो जाएगा 16 एंड 9 कितना होता है 25, एंड 25 प्लस 24 कितना होता है 39। ठीक है, अभी भी कौन सी क्वांटिटी बड़ी आ रही है, तो इतना तो मुझे पता चला कि इन दोनों क्वांटिटी में मेरी ये वाली क्वांटिटी क्या है, इस क्वांटिटी से बड़ी है, या उल्टा बोल लो कि ये क्वांटिटी जो मेरी है ये इस क्वांटिटी से छोटी है। क्वांटिटी बोल रहे हैं तो हम इनको ईजिली एक नाम दे देते हैं। मैं मान लेती हूँ इसको B, मैं मान लेती हूँ इसको C। इट मीन्स मैंने ये सब काम आपका रफ चल रहा है। ठीक है, इट मीन्स मैंने क्या देखा कि मेरी जो B क्वांटिटी है ना वो लेस किससे है, C से। इतनी बात समझ में आई। ओके, देखो अब देखो मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो मैं क्या कर रही हूँ,
मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, देखो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2k प्लस 9 को मैंने मान लिया a, ये सब समझाने के लिए आपके लिए। और k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k को मैंने मान लिया b, और k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k को मैंने मान लिया c क्वांटिटी। इसको b मान लिया, इसको c और इसको a। इन शॉर्ट मुझे क्या प्रूफ करना है कि a लेस देन c करना है, a लेस देन c के प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ करना है मुझे प्रूफ करना है a लेस देन c के होगा, ठीक है। अगर a b c 3 क्वांटिटी है और मुझे प्रूफ करना है कि a लेस देन c के होगा, तो ऐसे तो करेंगे। a अगर a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो ऑटोमेटिकली a लेस देन c के हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर देखो 1 लेस देन है 2 से, 2 लेस देन है 3 से, तो 1 लेस देन ऑटोमेटिकली हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो यानी कि मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा कि a लेस देन b और b लेस देन c। अभी हमने जो पीछे क्वेश्चंस की पीछे सॉल्व किया था यहाँ पर, उससे मेरा क्या आ रहा था, b लेस देन c आ रहा था। इसका मतलब b तो मेरा लेस देन है c से। क्या मेरा a लेस देन है b से? बिल्कुल है। देखो दोनों में आप कोई सेम नंबर डाल के देखो, 1 ही डाल के देखो, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 + 9 11, और यहाँ से कितना आएगा, 1 + 9 10 + 6 16, तो 11 कम है 16 से, यानी कि मेरा ये भी आ गया कि a लेस देन है मेरा b से, ठीक है। तो अगर a लेस देन b से है, b लेस देन c से है, तो क्या a लेस देन c से नहीं होगा? अगर इफ़ a लेस देन b है और b लेस देन c है, तो क्या होगा, a लेस देन c होगा, ठीक है। ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर आपका ये a है, ये आपका है, आपका यहाँ पर c है, ठीक है, और ये है आपका यहाँ पर b, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ लिखो, इफ़ नाउ if 2k plus 9 is less than k square plus 9 plus 6k है, ठीक है, एंड k square plus 9 plus 6k is less than k square plus 16 plus 8k, ठीक है। ये चीज़ मैंने रफ में आपको करके दिखा दी है। now if a less than b, b less than and b less than c, then it shows that a 2k plus 9 is less than k square plus 16 plus 8k, ठीक है भाई। अगर a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो a लेस देन क्या होगा, c। तो ये बस सिंपल सा ये हो गया। तो यहाँ पर वो लाइन लिखते हैं, सो pk plus 1 is true whenever true, ठीक है, whenever pk is true। तो लास्ट में वो लाइन, hence from the principle of mathematical induction the given statement pn is true। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फिनिश होता है। आई होप ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हो, और अगर आपको कुछ क्वेरीज होती है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझने में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ सजेशंस हैं तो वो भी दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की नीड है, जो आपके क्लास 11th में पढ़ते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, मीन्स न्यू चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।